हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर आज हम एक्सपेंशंस सीखने वाले हैं। उनका प्रूफ देखने वाले हैं कि एक्सपेंशन का हमारे पास जो सीरीज होती है वो कैसे ओपन होती है। ठीक है जी, वो कैसे आती है उसकी बात करेंगे। तो आज की हमारी सीरीज है साइन एन थीटा, कोस एन थीटा, टेन एन थीटा और टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस अप टू सोन थीटा एन। ठीक है जी, ये सीरीज ओपन कैसे होती है, ठीक है, आज हम उस पर बात करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा कोस एन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जब एन हमारे पास क्या पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमें साइन एन थीटा कोस एन थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं। तो वी नो दैट when n is positive integer by de Moivre's theorem, डी मोइवर्स थ्योरम आप सभी को अब याद हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो कोस एन थीटा है प्लस आइटा साइन एन थीटा, इसकी पावर अगर हम एन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सॉरी ये एन थीटा मैंने यहाँ पर लगा दिया है, चलो मैं एन थीटा ये कर दिया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कोस थीटा प्लस के आइटा साइन थीटा की पावर एन। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड लिखो या इसको लेफ्ट साइड लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये एन थीटा और एन यहाँ पे है एन, ये क्या चला जाता है जी, पावर में निकल जाता है। ठीक है, या पावर में हो तो ये अंदर आ जाता है एंगल के साथ। ठीक है, ये हमारे पास है, हमें इस चीज़ का पता है। ओके, ये हमारे पास क्या जी, डी मोइवर्स थ्योरम से हमारे पास रिजल्ट होता है ये। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे हम राइट हैंड साइड की। ठीक है, हमें काम कहाँ पे करना है, राइट हैंड साइड में। तो बाई यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑन कहाँ पे जी, राइट हैंड साइड। वेरी गुड, कहाँ पर, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखेंगे, कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। अब किसी बच्चे को बाइनोमियल थ्योरम याद नहीं है तो उसके लिए बता देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होती है जी, ए प्लस बी की पावर अगर एन है तो ये होता है हमारे पास एन सी जीरो ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर जीरो प्लस एन सी वन ए रेज टू पावर एन माइनस वन बी रेज टू पावर वन प्लस एन सी टू ए रेज टू पावर एन माइनस टू बी रेज टू पावर टू प्लस अप टू सोन आगे तक। इस प्रकार से ये सीरीज चलती जाती है। ठीक है जी, ये टॉपिक हमने क्लास 11th के अंदर सीखा था एक्सपेंशंस का। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ओपन करने वाले। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। अब देखो सेम यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये हमारे पास, अगर इससे कंपेयर करना चाहें हम तो ये वैल्यू ए के इक्वल है, इसको कंपेयर करना चाहें तो ये वैल्यू बी के इक्वल है। हाँ जी, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और एन से जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, 1। ठीक है, तो अब हमारे पास बात करते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस की पावर एन थीटा और साइन थीटा यानी एन से जीरो हमारे पास 1 है। ठीक है, और ए की पावर एन दैट इज कोस की पावर एन। अब बी की पावर 0, इसकी पावर 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, प्लस अब बात करते हैं एन सी वन और ए की पावर, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस 1 थीटा इंटू आइटा साइन थीटा, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पे पावर में 1। ठीक है, प्लस एन सी टू कोस की पावर एन माइनस के 2 थीटा इंटू आइटा साइन थीटा, इसका लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे 1 आगे 2। ठीक है, मतलब जो नीचे लिखा होता है ना बेस में वो हम यहाँ पे लिखते हैं पावर में बी का। ठीक है, प्लस एन सी थ्री कोस एन माइनस 3 थीटा आइटा साइन थीटा की पावर 3 प्लस के डॉट 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 प्लस अप टू सोन प्लस ये हमारे पास आएगा जी, लास्ट में एक दो टर्म और लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज जैसे एन सी हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, ऊपर एन हमारे पास फिक्स रहेगा
नीचे 1 2 3 अप टू सोन n-1 तक टर्म जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा की पावर क्या हो जाएगी, n में से जब n-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर आएगी 1, ठीक है। और आइटा साइन थीटा की पावर n-1 प्लस NCN और कोस थीटा हमारे पास है तो पावर n-n करेंगे तो क्या आएगा 0, तो मैं उसको यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि कोस की पावर 0 हमारे पास क्या होता है जी 1 होता है, किसी की पावर 0 हमारे पास 1 आ जाता है फाइनाइट नंबर का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब बचेगा हमारे पास आइटा साइन थीटा, इसकी पावर हमारे पास आएगी जी n के इक्वल, ठीक है। ओके, अच्छी बात है, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। कोस की पावर n थीटा प्लस के NC1 आइटा, आइटा को मैं यहाँ लगाऊं यहाँ लगाऊं कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। मैं आइटा को यहाँ लिख देता हूँ, आइटा कोस की पावर n-1 थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ से प्लस आइटा स्क्वेयर NC2 कोस की पावर n-2 थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है जी, प्लस आइटा की क्यूब NC3 कोस की पावर n-3 थीटा और साइन क्यूब थीटा प्लस के एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा आइटा की पावर n-1 NC n-1 कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आइटा की पावर n NCN साइन की पावर n थीटा, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, अब हमें पता है कि जो आइटा की पावर 2 होती है, सिंस आइटा की पावर 2 हमारे पास कितना होता है जी -1, आइटा की पावर 3 हमारे पास क्या होता है माइनस के आइटा, ठीक है, और आइटा की पावर 4 हमारे पास क्या होता है जी 1 के इक्वल, और आइटा की पावर 5 हमारे पास क्या होता है आइटा एंड सो ऑन। ये चीज़ें आपने क्लास 11th के अंदर सीख ली थी, वैल्यू आपको याद है, ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, आइटा 4 की वैल्यू 1 और आइटा 5 की वैल्यू होती है हमारे पास आइटा, ठीक है जी। क्यों, आइटा 5 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा आइटा इंटू आइटा की पावर 4, ठीक है, आइटा की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी तो बच्चा क्या आइटा। इसी प्रकार से हमारे पास आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब इनकी हेल्प से हम यहाँ पे कर सकते हैं पुट इनको, ठीक है जी। तो ये बनेगा हमारे पास कोसाइन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पुट कर दो जी कोस की पावर एन थीटा, यहाँ पे आइटा सिंगल पावर है, सिंगल लिख देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आइटा NC1 कोस की पावर n-1 थीटा इंटू साइन थीटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस के NC2 कोस की पावर n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस के आइटा NC3 कोस की पावर n-3 थीटा साइन की पावर 3 थीटा प्लस के एंड सोन। अगली टर्म जो आएगी, जो नेक्स्ट टर्म आएगी इससे, वो हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव होगी, सिंगल 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आइटा की पावर 4 1 होता है। अब बच्चा हमारे पास ये प्लस आइटा की पावर n-1 NCn-1 कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आइटा की पावर n NCn साइन की पावर n थीटा, ठीक है जी। ये हमारे पास है, और NCN की वैल्यू भी हम पुट करना चाहें तो NCN की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है जी 1 के इक्वल होती है, ठीक है, क्या होती है 1 के इक्वल। तो चलिए मैं इसको भी यहाँ चढ़ा देता हूँ, ठीक है, और ये वैल्यू हम लिखना चाहें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ये वैल्यू होती है हमारे पास n के इक्वल, ठीक है। आपको NCN यानी NCR ओपन करना आता है फॉर्मूला, किसी को नहीं आता, किसी बच्चे को, तो बता देता हूँ यहाँ पे, जो NCR होता है हमारे पास वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। तो r के प्लेस में हमारे पास क्या था, यहाँ पे n-1 था, यहाँ पे n था, तो पुट कर दो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो चुका है, और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब आपके ब्रेन के अंदर, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ पे कि सर जो आइटा की पावर n-1 है और जो आइटा की पावर n है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम कैसे लिखेंगे। हमने यहाँ तक तो लिख दिया, ये आइटा की पावर 2 -1 होता है, आइटा की पावर 3 माइनस आइटा होता है, आइटा 4 हमारे पास 1 होता है, बट ये तो बताया नहीं कि आइटा की पावर n-1 क्या होता है, आइटा की पावर n क्या होता है, ये तो बताया ही नहीं। इसकी भी बात करेंगे ना, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस, ठीक है।
जल्दी से इसको नोट करो एक बार, फिर बात करते हैं इसी की। अब आपने क्वेश्चन राइज किया है तो सॉल्यूशन मिलना चाहिए उसका, है कि नहीं? ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है जी, तो मैं ऊपर का पार्ट इरेज कर देता हूँ। ऊपर का हमारा काम खत्म, हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। नहीं किया किसी ने, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो चलिए मैं अब ऊपर के पार्ट को इरेज कर देता हूँ, आपकी शंका का समाधान करते हैं। चलो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ ऊपर से, यहां से। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को देखते हुए आईटा की पावर n-1 आईटा की पावर n, तो यहाँ पे हमारे पास केस अराइज होते हैं। केस बन के आते हैं कि जो n की वैल्यू होगी वो n इवन होगा कि वो ओड होगा। ठीक है, n क्या होगा, इवन होगा कि ओड होगा, उस पर बात करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास केस फर्स्ट, n इज ओड। ठीक है, When n is odd, तो जो n-1 होगा वो क्या हो जाएगा, इवन। ठीक है, अगर n ओड है तो उसमें से एक माइनस कर देंगे तो टर्म क्या बन जाएगी, इवन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बोलो, बन जाएगी इवन। ठीक है जी, इवन बन जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ से आईटा की पावर n-1, जो आईटा की पावर n-1 है ये इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, आईटा की पावर 2 ऊपर n-1/2, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक को हमने यहाँ पे लिख दिया, और इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 की पावर n-1/2। ठीक है, हमने इसका समाधान तो कर दिया। अब बचा ये हमारे पास आईटा की पावर n, तो आईटा की पावर n हमारे पास है, इसका समाधान भी हमें करना पड़ेगा। तो इसका समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको n ओड है और ये n-1 इवन था, तो हम इसको क्या करेंगे, इवन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो इवन कैसे बनेगा, ये आईटा इंटू आईटा की पावर n-1। ठीक है जी, और आईटा एज इट इज, इसको लिखेंगे आईटा स्क्वायर की पावर n-1/2, और फिर इसको लिखेंगे आईटा इंटू -1 की पावर n-1/2। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारे पास। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये हो चुका है। तो अब बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। नाउ इक्वेशन 1 मे बी रिटन एज, तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, कोस n थीटा प्लस आईटा साइन n थीटा इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आईटा n-1 कोस रेज टू पावर n-1 थीटा साइन थीटा माइनस के n-2 कोस रेज टू पावर n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के आईटा n-3 कोस रेज टू पावर n-3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस के एंड सोन प्लस जो ये वैल्यू हमारे पास आईटा की पावर n-1, आईटा की पावर n-1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -1 की पावर n-1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे, और साथ में यहाँ पे क्या n है, तो n-1 की पावर n-1/2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और आईटा की पावर n की वैल्यू हमारे पास है जी आईटा इंटू, तो प्लस के आईटा इंटू -1 की पावर n-1/2 साइन की पावर n थीटा। ठीक है जी, साइन की पावर n और थीटा। ठीक है, ये हमारे पास केस बन गया। ओके, हमने जस्ट क्या किया है, केस फर्स्ट लिया हमने, जब n की वैल्यू क्या हो, ओड हो, तो n ओड होगा तो n-1 क्या बन जाएगा हमारे पास, इवन बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। किस पार्ट को इक्वेट करेंगे जी, रियल को और इमेजिनरी पार्ट को। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करते हैं, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास यहां से कोस n थीटा की और साइन n थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी, वैल्यूज क्या आती है उसको लिखते हैं फिर। तो हमारे पास
कोस एन थीटा ये कैसा पार्ट है जी, रियल पार्ट है, इसके पास आइटा नहीं है, तो यहां से भी वो वैल्यूज उठाएंगे जिनके पास आइटा नहीं होगा। तो फर्स्ट वैल्यू कोस की पावर एन थीटा, इसके पास आइटा है, इसको नहीं लेंगे, माइनस के एन सी टू कोस की पावर एन माइनस टू थीटा और साइन के थीटा, फिर उसके बाद प्लस एन सी फोर कोस की पावर एन माइनस के फोर थीटा साइन की पावर फोर थीटा, ठीक है जी, फिर माइनस एंड सोन, फिर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, ये वाली, प्लस एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन बाई टू कोस थीटा साइन थीटा। कुछ एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, दोनों वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एन थीटा है तो यहाँ पे हमारे पास एन माइनस वन थीटा आएगा, ठीक है, पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे हमारे पास साइन की पावर एन माइनस वन बनेगा, ठीक है जी, समझ आया। पीछे हमने मिस्टेक की होगी एक ऊपर एक दो स्टेप के अंदर, वहाँ पे एन माइनस वन कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन था तो यहाँ पे एन माइनस वन होगा, फिर पीछे एन माइनस टू होगा, राइट, ये हमारे पास पैटर्न चलेगा। तो ये हमारे पास बन गया, जो ये वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यू किसकी आगे जी, एक सेकंड, यहाँ पे कोस थीटा लिख दिया मैंने फिर, तो कोस की पावर एन माइनस वन बाई टू और कोस थीटा साइन की पावर एन माइनस के वन, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी कोस एन थीटा की। ये हमारे पास सीरीज होगी कोस एन थीटा की उस केस के अंदर जब एन कैसा हो हमारे पास ओड, ठीक है। इसी प्रकार से हम साइन एन थीटा की सीरीज निकालते हैं। साइन एन थीटा हमारे पास क्या बनेगा जी, सीरीज हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आइटा को कंपेयर करना हमने, तो आइटा नहीं लिखना है क्योंकि आइटा यहाँ पे था, कंपेयर कर रहे हैं तो आइटा कॉमन निकालते हैं, तो आइटा से आइटा कैंसिल आउट हो जाता है, तो जो बचता है वो लिखते हैं एन सी वन कोस की पावर एन माइनस वन थीटा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइनस के एन सी थ्री कोस की पावर एन माइनस थ्री थीटा और साइन थ्री थीटा, फिर प्लस के एन सी फाइव कोस की पावर एन माइनस के फाइव थीटा और साइन की पावर फाइव थीटा, फिर माइनस के एंड सोन, और लास्ट में हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू आएगी, दैट इज प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन बाई टू साइन की पावर एन थीटा, ठीक है जी। ये हमारे पास एक्सपेंशन आ चुकी है फर्स्ट केस के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे इसके सेकंड केस की। अब सेकंड केस की बात करें उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। फिर बात करेंगे यहाँ पे सेकंड केस की, जब हमारे पास ये n कैसा हो, इवन नंबर हो, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए एक बार इसको। तो इसके बाद बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस हमारे पास n इज इवन, n इवन होगा तो जो n माइनस वन होगा वो कैसा होगा जी, ओड, n इज इवन तो n माइनस वन ओड होगा हमारे पास, ठीक है जी। सेम काम हम यहाँ पे करते हैं, तो इसके अंदर अगर n हमारे पास इवन नंबर है और n माइनस वन ओड नंबर है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो n माइनस टू होगी, तो कैसा नंबर होगा जी, वो हमारे पास इवन नंबर होगा, हाँ जी। तो हम इसको क्या करेंगे, इवन नंबर में ब्रेक करेंगे, तो आइटा की पावर n माइनस वन, इसको मैं क्या लिखूं, आइटा इंटू आइटा की पावर n माइनस टू, ठीक है। रीजन लिख देते हैं बिकॉज आइटा की पावर n माइनस टू इज इवन, ठीक है, हम इसको इवन सीरीज में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो इसको लिखेंगे आइटा और इसको आइटा की पावर टू और n माइनस टू अपॉन टू, ठीक है जी। तो ये बनेगा हमारे पास आइटा और माइनस वन की पावर n माइनस टू अपॉन टू, ठीक है। ये हमारे पास आइटा की पावर n माइनस वन को ब्रेक किया है। अब बचा हमारे पास आइटा की पावर n, ये तो क्या है, ऑलरेडी इवन नंबर है, ठीक है, क्योंकि n इवन है तो ये इवन है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आइटा की पावर टू और n बाई टू, ठीक है। तो आइटा की पावर टू माइनस वन और पावर हमारे पास क्या आ जाएगी जी, n बाई टू आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ इक्वेशन वन
मे बी रिटन एज, तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, कोस एन थीटा प्लस के आइटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आइटा एन सी वन कोस रेज टू पावर एन माइनस वन थीटा साइन थीटा माइनस के एन सी टू कोस रेज टू पावर एन माइनस टू थीटा साइन के थीटा प्लस के एंड सोन। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे चलो एक टर्म वो लिख देते हैं, माइनस के आइटा एन सी थ्री कोस की पावर एन माइनस के थ्री थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस के डॉट 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 प्लस हमारे पास आइटा की पावर एन माइनस वन, आइटा की पावर एन माइनस वन किसके इक्वल है जी, आइटा इंटू माइनस वन की पावर एन माइनस टू अपॉन टू, और साथ में क्या यहाँ पे एन भी है, एन भी है, तो एन कोस थीटा इंटू साइन की पावर एन माइनस वन थीटा, और आइटा की पावर एन हमारे पास किसके इक्वल है जी, माइनस वन की पावर एन बाई टू, तो प्लस माइनस वन की पावर एन बाई टू और साइन की पावर एन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है जी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो अब यहां से रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे जी, इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो कोस एन थीटा है वो हमारे पास क्या बनेगा, एक सेकंड सारे, कोस एन थीटा, तो कोस की पावर एन थीटा रियल पार्ट इक्वेट करें तो माइनस के एन सी टू कोस की पावर एन माइनस टू थीटा इंटू साइन के थीटा, उसके बाद प्लस एन सी फोर कोस की पावर एन माइनस फोर थीटा साइन की पावर फोर थीटा, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, ये आइटा वाली टर्म है, ये नहीं लेंगे हम, ये लेंगे क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट ये है, तो प्लस माइनस वन की पावर एन बाई टू साइन की पावर एन थीटा। ये वैल्यू हमारे पास हो चुकी है प्यारे बच्चों, किसकी, कोस एन थीटा की। अब बात करेंगे साइन एन थीटा की। तो साइन एन थीटा हमारे पास क्या आएगा, यहां से एन सी वन कोस की पावर एन माइनस वन थीटा साइन थीटा माइनस के एन सी थ्री, ये वैल्यू आएगी हमारे पास कोस की पावर एन माइनस थ्री थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस एन सी फाइव कोस की पावर एन माइनस फाइव थीटा साइन की पावर फाइव थीटा माइनस एंड सोन, लास्ट में हमारे पास वैल्यू आती है प्लस दैट इज माइनस वन की पावर एन माइनस टू अपॉन टू और एन कोस थीटा और साइन की पावर एन माइनस के वन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास हो चुकी जी एक्सपेंशन किसकी, साइन थीटा की एंड कोस थीटा की इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने केस वन किया, केस टू किया, दोनों केसेस के अंदर जो सीरीज है वो क्या है, सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस हमारे पास लास्ट वैल्यू पे डिफरेंस आता है। ठीक है जी, डिफरेंस कहाँ पे, लास्ट वैल्यू पे डिफरेंस है। ठीक है, स्टार्टिंग से हमारे पास जो सीरीज चलेगी वो सीरीज हमारे पास क्या चलेगी, बिल्कुल सेम सीरीज चलेगी। ठीक है, ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप एक बार, राइट। फिर बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, दैट इज tan n थीटा। ठीक है, tan n थीटा की सीरीज को हम कैसे लिखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। तो अब बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ tan n थीटा। उसके लिए हमें इन दोनों एक्सपेंशंस की रिक्वायरमेंट होगी। एक्सपेंशन ऑफ टेंजेंट एन थीटा। ठीक है जी, किसके टर्म में लिखे इसको, इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा की टर्म में टेन एन थीटा की एक्सपेंशन, राइट। तो ठीक है जी,
तो करते हैं बात यहां से। वी नो दैट, क्या जो tan n थीटा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin n थीटा अपॉन में cos n थीटा। ये बात आपने पहली बार 10th क्लास के अंदर सीखी थी कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है जी, जब आपने चैप्टर 8 किया था ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, तो उसके अंदर आपने चीजें सीखी थी कि tan n थीटा हमारे पास sin n थीटा अपॉन cos n थीटा होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास, इस चीज को तो प्रूफ को sin n थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, या जो आपने पहले यूज कर लिया उसका रेफरेंस दो कि हमने वहां से यूज किया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर पहले sin n थीटा को और cos n थीटा की जो एक्सप्रेशन है वो उसको प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद इस पे काम करना है। ठीक है जी, ओके, हमने प्रूफ कर दिया है, अभी हमने प्रूव किया sin n थीटा और cos n थीटा की वैल्यूज, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज यहां पे पुट कर रहा हूं। दोस्तों sin n थीटा हमारे पास क्या होता है जी, nc1 cos की पावर n-1 थीटा और sin थीटा। ठीक है, nc1 cos की पावर n-1 थीटा sin थीटा माइनस के nc3 cos की पावर n-3 थीटा sin क्यूब थीटा प्लस nc5 cos की पावर n-5 थीटा और sin की पावर 5 थीटा माइनस के एंड सो ऑन। ठीक है जी, नीचे हमारे पास cos n थीटा की वैल्यू, तो cos की पावर n थीटा माइनस के nc2 cos की पावर n-2 थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस के nc4 cos की पावर n-4 थीटा sin की पावर 4 थीटा माइनस के एंड सो ऑन। ठीक है जी, इतना काम हमने कर दिया। हमने जस्ट क्या किया है, इसकी वैल्यूज को, इसके एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसके एक्सपेंशन को। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग। अब देखो प्यारे बच्चों, एक चीज देखो ध्यान से, सीरीज को याद कैसे रखना है। जो हमारे पास साइन की सीरीज होगी वो ओड नंबर पे काम करेगी, और जो कोस की सीरीज होगी वो इवन नंबर पे काम करेगी, इवन पावर पे काम करेगी। ठीक है जी, देखो यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, कैसे नंबर है, ओड नंबर है। यहाँ पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, कैसे काम करेगी, इवन नंबर पे और अल्टरनेट साइन के साथ। ठीक है, प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस। ठीक है, सीरीज रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डिवाइडिंग। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई कोस की पावर एन थीटा से, कोस की पावर एन थीटा से हम डिवाइड कर देंगे तो ये सीरीज हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी, टेन थीटा की पावर में, टेन थीटा में। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन एन थीटा इज इक्वल टू nc1 कोस की पावर एन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो n-1 से n-1 पावर कैंसिल, एक पावर बचेगी, उससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास टेन थीटा माइनस के nc3 से में कैंसिल तो ये बनेगा हमारे पास टेन क्यूब थीटा प्लस के nc5 ये बनेगा हमारे पास टेन की पावर 5 थीटा माइनस के एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास 1 माइनस के nc2 ये बनेगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस के nc4 ये बनेगा हमारे पास टेन की पावर 4 थीटा माइनस के एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, टेन एन थीटा की एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। ठीक है जी, टेन एन थीटा है और हर जगह हमारे पास क्या है, टेन थीटा। ये हमारे पास एक्सपेंशन किसकी, टेन एन थीटा की। ठीक है जी, आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्या है, nc1 टेन थीटा माइनस के nc3 टेन क्यूब थीटा प्लस के nc5 टेन की पावर 5 थीटा, जो यहाँ पे है वही टेन की पावर है, जो यहाँ पे वही टेन की पावर है और विद अल्टरनेट साइन है। ठीक है, नीचे 1 माइनस जो यहाँ पे वही टेन की पावर, जो यहाँ पे वही टेन की पावर, अल्टरनेट साइन। ठीक है, ये हुई हमारे पास टेन एन थीटा की एक्सपेंशन। अब हमारे पास एक एक्सपेंशन और रहती है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेंशन है। ठीक है जी, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर उसकी बात करते हैं। तो अब हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू सोन प्लस थीटा एन,
इसकी एक्सपेंशन हमारे पास क्या रहने वाली है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो सेम काम इसके लिए हम बात करते हैं डी मोइवर्स की हेल्प से। वी नो दैट, हमें पता है जी क्या, कोस थीटा 1 प्लस के आइटा साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस के आइटा साइन थीटा 2 इंटू कोस थीटा 3 प्लस के आइटा साइन थीटा 3 डॉट 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 इंटू कोस थीटा एन प्लस के आइटा साइन थीटा एन। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, ये हमारे पास इक्वल होता है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या बनता है, सिस बनता है। ठीक है, सिस बनता है, तो सिस थीटा 1 बनता है, तो उसको लिखेंगे हम कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस कैप टू सोन थीटा एन प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस कैप टू सोन प्लस थीटा एन। ठीक है, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। राइट, ये हमारे पास बन चुका है। ठीक है जी, आपको पता नहीं से इसका, ये हमने किया था 2 के लिए काम किया था हमने वहाँ पे, जब हम 7.1 कर रहे थे एक्सरसाइज डी मोइवर्स के अंदर, तो वहाँ पे हमने इस चीज़ का काम किया था कि हमारे पास ये क्या होता है, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 थीटा 2। ठीक है जी, ये होता था हमारे पास। जैसे हम इसको लिखते थे सिस थीटा 1, तो अगले को सिस थीटा 2, तो ऐड करते थे, उनको मल्टीप्लाई होता था, तो सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बनता था। ठीक है, वही हमारे पास यहाँ पे बना है। राइट, अब हमें निकालनी है जी इसकी वैल्यू। इसके वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ ये दिख रहा है कि हाँ ये हमारे पास है, तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके हम यहाँ से बना सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, बना सकते हैं, हाँ जी। तो बात करते हैं यहाँ से इसकी चीज़ की। तो ये हमारे पास देखो, अब जो कोस थीटा 1 है प्लस के आइटा साइन थीटा 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर यहाँ से कोस थीटा 1 कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 माइनस के आइटा टेन थीटा 1 बन जाएगा हमारे पास। हाँ जी, मैंने क्या किया, इसके अंदर से कोस थीटा 1 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस के साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 1, तो क्या बनेगा, साइन बटे कोस टेन, तो टेन थीटा 1। ठीक है, ये वैल्यू होगी हमारे पास किसकी, इसकी। सेम इसके लिए हमारे पास क्या बन जाएगी, कोस थीटा 2 प्लस के आइटा साइन थीटा 2 इज इक्वल टू, सेम यहाँ से कोस थीटा 2 कॉमन आएगा, तो 1 प्लस के आइटा टेन थीटा 2 कोस थीटा 3 प्लस के आइटा साइन थीटा 3 इज इक्वल टू कोस थीटा 3 इंटू 1 प्लस के आइटा टेंजेंट थीटा 3 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास कोस थीटा एन प्लस के आइटा साइन थीटा एन इज इक्वल टू कोस थीटा एन हमारे पास इंटू 1 प्लस के आइटा टेंजेंट थीटा एन। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने जस्ट क्या किया, इन वैल्यूज़ को निकाला है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से, इन वैल्यूज़ को अगर हम इसके इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगी। ठीक है जी, देखो ध्यान से, कोस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, ये कोस थीटा 1 इंटू दिस, फिर ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये दूसरी वैल्यू पुट करूँ इसके जगह पे, कोस थीटा 2 इंटू 1 प्लस आइटा साइन थीटा 2, ये सभी वैल्यू कैसे हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। हाँ जी, मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो लिखते हैं नाउ इक्वेशन 1 मे बी रिटन एज, इक्वेशन 1 में बी रिटन एज, तो मैं इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं, कोस थीटा 1 प्लस के थीटा 2 प्लस के थीटा 3 प्लस के 2 सोन प्लस थीटा एन प्लस के आइटा साइन थीटा 1 प्लस के थीटा 2 प्लस के थीटा 3 प्लस के 2 सोन प्लस थीटा एन इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई है, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा हमारे पास कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 इंटू कोस थीटा 3 एंड टू अप टू सोन इंटू कोस थीटा एन। ठीक है, कोस थीटा एन हमारे पास काम हो गया, हमने जस्ट इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब बच्चा हमारे पास ये, इनकी भी तो मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो साथ में इनकी मल्टीप्लाई लिख देते हैं जी। हमारे पास 1 प्लस आइटा टेंजेंट थीटा 1 इंटू 1 प्लस आइटा टेंजेंट थीटा 2 अप टू सोन 1 प्लस आइटा टेंजेंट थीटा एन। ठीक है, ये काम हमने क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके, इतना काम हमारे पास हो गया है। लेफ्ट साइड ही तो रहेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए निकालते हैं जी। तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम था तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, राइट हैंड साइड को। तो ये हमारे पास
कोस थीटा 1, कोस थीटा 2, कोस थीटा 3 अप टू सोन कोस थीटा n, ठीक है जी, इनटू में ये हमारे पास है जी। अब इनकी करनी है हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस आइटा टेन थीटा 1 प्लस के टेन थीटा 2 प्लस के सोन प्लस के टेन थीटा n, ठीक है जी। फिर प्लस आइटा स्क्वेयर टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 प्लस के एंड सोन, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास प्लस के आइटा क्यूब टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 2 इंटू टेंजेंट थीटा 3, ठीक है, प्लस एंड सोन, ठीक है जी। फिर प्लस के एंड सोन, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से, राइट। क्या बना हमारे पास 1 प्लस आइटा इंटू टेन थीटा 1 प्लस के टेन थीटा 2 प्लस के अप टू सोन प्लस के टेन थीटा n, फिर प्लस आइटा स्क्वेयर इंटू टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 प्लस के एंड सोन। आगे हमारे पास टर्म चलती जाएंगे इसी प्रकार से, दो टर्म हमारे पास चलेंगी। फिर आइटा क्यूब हमारे पास थ्री टर्म हमारे पास चलेंगी, ठीक है जी। इसी प्रकार से आगे टर्म चलती जाएंगी। आइटा 4 करेंगे, फिर चार टर्म एक साथ चलेंगी, फिर आइटा 5 करेंगे तो 5 टर्म एक साथ चलेंगी, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास चलती जाएंगी। तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं। ये तो हमारे पास कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 टू सोन कोस थीटा n इंटू ये हमारे पास 1 प्लस के आइटा, इसको नाम दे देता हूं मैं S1, ठीक है जी। फिर आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस के S2 आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, ठीक है। आइटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस आइटा, ठीक है, तो माइनस के आइटा S3, ठीक है जी। फिर अगले टर्म हमारे पास आएगा आइटा 4 का होता है प्लस होता है, तो प्लस के S4 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास ये टर्म्स चलती जाएंगी। बोलो, हाँ जी, चलती गई हमारे पास टर्म्स ये, ठीक है। आप जल्दी से इसको ना नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं इसको आगे लिख देता हूँ रेज करके। जल्दी से नोट कीजिए आप इसको। जो S1 S2 है इसको लिख देते हैं यहाँ पे वेयर S1 इज इक्वल टू हमारे पास टेन थीटा 1 प्लस के टेन थीटा 2 प्लस के टू सोन, ठीक है। और S2 हमारे पास, यानी इसको बोल सकते हैं हम सिग्मा टेन थीटा, ठीक है। S2 हमारे पास होगा तो S2 हमारे पास ये बनेगा, तो मैं इसको लिख दूं सिग्मा टेन थीटा इंटू टेन थीटा, दो हमारे पास बनेंगे ये। तो मैं इसको यहां से ऐसे ना लिख करके मैं इसको ऐसे लिख देता हूं टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 प्लस के टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 अप टू सोन, ठीक है, एंड सोन, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, दो वैल्यूज को लिख दिया। उसके बाद S1 S2 S3 S4 S5 इस प्रकार से हमारे पास ये लिखते चले जाएंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा टेन थीटा हमारे पास बन गया ये, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास ये दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, एक थीटा आई एक थीटा जे बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारे पास हो चुकी है। तो इतना काम हमने कर लिया है यहाँ पे। मैं इस साइड के पार्ट को इरेज कर देता हूँ यहाँ से। हमें जाना कहाँ तक है उसकी बात देखते हैं। जाना हमें यहाँ तक है कि हमें ये निकालना है टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2। अब देखो यहाँ से हमारे पास जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू हमारे पास किसकी थी जी, राइट हैंड साइड की वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये था, तो क्या हम यहाँ से अब इक्वेट कर सकते हैं रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रियल पार्ट ये है, तो कोस थीटा 1 प्लस के थीटा 2 प्लस के थीटा 3 प्लस के टू सोन प्लस के थीटा n इज इक्वल टू ये हमारे पास यहाँ से
राइट हैंड साइड हमारे पास ये बनी है, ठीक है जी। इसके अंदर जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये टर्म तो आएगी कॉमन, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 अप टू सोन कोस थीटा n, और यहाँ पे मल्टीप्लाई या इनटू कह सकते हैं, ये बनेगा हमारे पास 1, ये वैल्यू नहीं आएगी तो माइनस के S2, फिर प्लस के S4 माइनस के S6 प्लस के एंड सोन, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, मान लेते कोई इक्वेशन दी है हमने, इक्वेशन 1 हमारे पास हो चुकी थी तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से हम साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस कप टू सोन प्लस के थीटा n इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 टू सोन कोस थीटा n इनटू, यहाँ से हमारे पास अब टर्म कौन सी काउंट करनी है हमें, इमेजनरी वाली, तो आइटा वाली, तो S1 आइटा वाली माइनस के S3 आइटा वाली अगली टर्म आएगी जो प्लस के S5, ठीक है जी, माइनस के S7 अप टू सोन, इस प्रकार से हमारे पास चलती जाएगी। तो इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। तुमने यहाँ से क्या कर लिया जी, कंपेयर कर लिया, ओके। हमारे पास कंपैरिजन हो चुका है, तो अब बात करते हैं अपने यहाँ से सॉल्यूशन की। तो इक्वेशन हमारे पास 2 बन चुकी है, इक्वेशन हमारे पास 3 बन चुकी है, तो हमें निकालनी है वैल्यू tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस कैप टू सोन थीटा n तक, ठीक है। तो देखो यहाँ से साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 टू सोन थीटा n कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 टू सोन थीटा n, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या tan थीटा वाली टर्म बन जाएगी, हाँ जी। तो करते हैं डिवाइड, नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, साइन बटे कोस tan थीटा 1 प्लस के थीटा 2 अप टू सोन प्लस के थीटा n इज इक्वल टू हमारे पास कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 अप टू सोन कोस थीटा n, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 अप टू सोन कोस थीटा n, दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड करने पे। नीचे हमारे पास ये बचेगा S1 माइनस के S3 प्लस के S5 माइनस के एंड सोन, और नीचे हमारे पास आएगा जी 1 माइनस के S2 प्लस के S4 माइनस के S6 प्लस के 2 सोन, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्सपेंशन ऑफ किसकी, tan थीटा 1 प्लस के tan थीटा 2 अप टू सोन प्लस के थीटा n इज इक्वल टू S1 माइनस के S3 प्लस के S5 टू सोन अपॉन में 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस के S6 प्लस के डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा, ठीक है जी। समझ आया आपको? ये था हमारे पास एक्सपेंशंस tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टू सोन थीटा n की। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया एक्सरसाइज 7.4 के लिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है जी। जो एक्सरसाइज 7.4 के जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं पर बेस्ड हैं, तो उन क्वेश्चंस को करने वाले हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है जी। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।